ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोध चिदानन्दं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। अपार संसार समुद्र मध्ये सम्मज्जतो मे शरणं किमस्ति गुरो कृपालो कृपया वदेतत् विश्वेशपादा भुजदीर्घनौका विश्वेशपादा भुजदीर्घनौका विश्वेशपादा भुजदीर्घनौका बद्धो हि कोयो विषयानुरागी का वा विमुक्तिर्विषया विरक्ति को वाति घोरा नरका स्वदेह तृष्णा क्षय स्वर्गपदं किमस्ति को वाति घोरो नरका स्वदेह तृष्णा क्षय स्वर्गपदं किमस्ति को वा गुरुर्यो हितोपदेष्टा शिष्यस्तु को वा गुरुभक्त एव को दीर्घ रोगो भवयेव साधो किम औषधं तस्य विचारयेव किम औषधं तव विचारयेव किम औषधं तव विचारयेव। इस भवसागर को पार करने की एक ही औषधि शास्त्रों में बताई गई है कि आत्मचिंतन के विचार द्वारा ही आप भवसागर पार हो सकते हैं, अन्य कोई भी रास्ता नहीं है। भगवत स्वरूप सदगुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए इस परंपरा के सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री युगल चरणों में करते हुए सौंदर्य लहरी का 16वें श्लोक से प्रवचन प्रारंभ किया जा रहा है। कल 15वें श्लोक तक हो गया था। 16वां श्लोक है कवीन्द्राणां वेता कमलवनमालात् परुचिं भजन्ते ये सन्ता कतिचिदरुणामेव भवति विरञ्ची प्रेयस्यास्त तरुणतरशृङ्गारलहरी गभीरावाभिर्वाग्भि विदधति सताम्बां रंजनमयी। इसका अर्थ है कि कविंद्रों के चित्त रूपी कमल वन को खिलाने के लिए उदय होते हुए सूर्य सदृश अरुणा रूपी आपका जो कोई थोड़े महान पुरुष भजन करते हैं, ब्रह्मा की प्रिय सरस्वती की तरुणतर श्रृंगार लहरी से निकली गंभीर कविताओं द्वारा सत्पुरुषों का मनोरंजन किया करते हैं। ये भगवती की महिमा के बारे में इस श्लोक में कहा गया है। यहाँ कामकूट की देवी इच्छा शक्ति का ध्यान बताया गया है। 15वें श्लोक में शरद ज्योत्सना शशि युक्त जटाजूट मुकुटाम पद वरद और अभय पद अभिनय माला और पुस्तक से ध्यान भगवती के सात्विक रूप का ध्यान है। और मधु क्षीर मधुरिम धुरिणाम युक्त मणि भणितय से भी सात्विक कविता की ओर संकेत है।
परंतु इस श्लोक में अरुणा, प्रेयास, तरुणतर, श्रृंगार लहरी जो शब्द आया है इत्यादि पदों में भगवती के रजोगुण स्वरूप का ध्यान है और श्रृंगार रस परिपूर्ण कविता की ओर संकेत है। ऐसी कविता का उपयोग भी मनोरंजन मात्र तो ही होता है, उसे किसी प्रकार की आध्यात्मिकता की उपलब्धि नहीं हो सकती। बाला पद रुचि में बाला पद स्पष्ट रूप से बाला मंत्र की ओर ध्यान दिलाता है, जिसकी उपासना रूपी तप से चित्त रूपी कमल बन का विकसित होना ही प्रतिध्वनित होता है। क्योंकि बाला तप का अर्थ बाला एवं आतपः अर्थात सूर्य सदृश बाला भगवती इत्यादि भी किया जा सकता है। यह अर्थ लेने से श्लोक का भाव यह होगा कि कविंद्रों की चित्त रूपी कमल बन को विकसित करने के लिए अरुणा देवी बाला भगवती सूर्य सदृश है। अब आगे है 17वां श्लोक। सावित्री भी वाचाम शशिमणशिला भंग रुचि भी वसिन्याध्याविस्त्वां सहजननि संचितयति या सकर्ता काव्यानां भवति महतां भंगि सुभगैर्वाचा भीर्वाग्देव विवदन कमलामोदमधुरै। वसिनी आदि सावित्रियों सहित जो चंद्रकांत मणि की शिला गड़ी हुई मूर्तियों की शोभा वाली है, हे जननी, जो मनुष्य तेरा ऐसा ध्यान करता है वह उच्च कोटि की काव्यों की रचना करने लगता है। उसकी सुंदर कविता वाग देवी के मुखमंडल से आमोदपूर्ण माधुर्य से युक्त होती है। यहाँ वसिनी आदि वाग देवियों सहित भगवती के ध्यान का उपदेश है और वाग देवियों की शोभा चंद्रकांत मणियों की शोभा जैसी बताई गई है। यह शक्तिकूट की देवी ज्ञान यहाँ शक्तिकूट की देवी ज्ञान शक्ति का ध्यान है इस श्लोक में। अब है 18वां श्लोक। मधुमती भूमिका की सिद्धि। मधुमती भूमिका की सिद्धि। तनु छाया विस्ते त्वरण तरणि श्री दक्षिणी भी दिवे सर्वा मुर्वी मरुण मणिमग्ना स्मरतिया भवन्तस्यात्रस्यात् वनहरिणशाली नयना सहोर्वश्या कतिकातिन गीर्वाण गणिका। तरुण सूर्य की श्री अर्थात कांति को धारण करने वाले शरीर की छाया या कांति से आकाश और सारी पृथ्वी को अपनी अरुणिमा लाल रंग में निमग्न करती हुई तेरा जो स्मरण करता है, घबराई हुई वन हिरणियों जैसे चंचल नयनों वाली उर्वशी सहित कितनी ही स्वर्ग की अप्सराएं उसके बस में हो जाती हैं। ये मधुमती भूमिका की सिद्धि के बारे में है। यहाँ ज्ञान की दिव्य दृष्टि का जो सब जगत को ब्रह्म में देखने लगती है वर्णन है। यह मधुमती भूमिका कहलाती है जिसमें देवो वामनाएं साधक को पथभ्रष्ट करने का यत्न करती हैं। शक्तिपात में कईयों को इसका अनुभव होगा। यहाँ ज्ञान की दिव्य दृष्टि है। अप्सराओं की दिव्य शक्तियों का भी अभिप्राय यही है। उपरोक्त ध्यान करने वाली योगियों को दिव्य शक्तियों का साक्षात होता है, जिनका वर्णन योग दर्शन के विभूतिपाद के 51वें सूत्र में मिलता है। उनको वहाँ स्थानीय देवता कहा गया है। यह अनुभव योगियों को ऋतंबरा प्रज्ञा के उदय होने पर मधुमती भूमिका में होता है। यह शुद्ध सत्वगुण प्रधान भूमिका है। इसमें शक्ति का प्रकाश सर्वत्र दृष्टिगोचर होने लगता है।
अर्थात ऐसे योगियों की भूमि और आकाश सर्वत्र भगवती की अरुण कांति की छाया से बसा हुआ दिखने लगता है। उक्त सूत्र पर व्यास जी अपने भाष्य में लिखते हैं कि उन स्थानीय देवताओं के प्रलोभनों से योगियों को सतर्क रहना चाहिए और संग दोष, देखिए आप, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, और संग दोष से बचने के लिए उसको इस प्रकार सोचना चाहिए कि घोर संसार के अंगारों में जलते हुए और जन्म मरण के अंधकार में पड़े हुए मैंने इस क्लेश तिमिर को दूर करने वाले योग प्रदीप का प्रकाश बड़ी कठिनाई से प्राप्त किया है। तृष्णा के कारणभूत विषय भोगों की आंधी कहीं इस योग रूपी दीपक को कभी बुझा न दे, ऐसा उसको विचार करना चाहिए। इसलिए साधक को संग दोष से बचना चाहिए। 19वां श्लोक है काम कला बीज का ध्यान। मुखम बिंदु कृत्वा अर्कुच युगमदस्तस्य दददो हकारादं ध्यायेद्यो हरमहिषीते मंत्रकलां स सद्याक्षोभं नयति विनीता इत्यति लघु त्रिलोकी मय्यासु भ्रमयति रविन्दुस्तनयुगाम्। अर्थात मुख को बिंदु बनाकर दोनों स्तनों को उनके नीचे दो और बिंदु बनना चाहिए। उसके नीचे ह का रा के साथ अर्धभाग का ध्यान करना चाहिए। हे हर महिषी, इस प्रकार जो तेरी काम कला का ध्यान करता है वह तुरंत स्त्रियों के चित्त में क्षोभ ले आता है। या तो अति छोटी बात है, उसका सामर्थ्य तो इतना अधिक होता है कि अपितु वह सूर्य और चंद्र रूपी दो स्तन वाली त्रिलोकी को भी भ्रमा सकता है। ये उसके पास ताकत आ जाती है। हरमहिषी पद से आदि शक्ति ग्रहण करना चाहिए। हरितीति हर मन मथ कला काम कला से हमने त्रिपुरोपनिषद की श्रुति 11 में प्रकाश से काम भी लिया है, परंतु ये को काम कला कहते हैं। ई में 3 बिंदु माने जाते हैं। ई का नीचे का भाग हकार का आधा भाग समझा जा सकता है, इसलिए नीची व्याख्या में क्लिंग के स्थान पर ई पढ़ा जा सकता है। बिंदु 3 हैं, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र। उनमें से एक मुख है और 2 स्तन हैं। इसलिए इस श्लोक में काम कला का ध्यान बताया गया है, और जो इस प्रकार से काम कला का ध्यान करके करता है वह सूर्य और चंद्र रूपी 2 रूपी जो स्तन ब्रह्मांड के हैं उनको भी भरमा सकता है। इस उपमा से स्त्री मात्र में साधक का पूज्य मातृभाव जागृत किया गया है, क्योंकि सूर्य प्राण रूपी और चंद्रमा अमृत रूपी दुग्ध पान कराकर विश्व का पालन करते हैं। कहा भी है कि विद्या समस्ता तव देवी भेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु। ये दुर्गा सप्तशती का श्लोक है। योगी के रूप, लावण्य और तेजस्ता को देखकर कामनियों के चित्त में क्षोभ उत्पन्न होना स्वाभाविक है, परंतु योगी की तो इतनी महानता है कि त्रिलोकी भी उस पर अपना सर्वस्व निछावर करने को तैयार रहती है। क्या उसके हृदय में सामान्य रमणियों का काम का उद्वेग ला सकती है? वह प्रकृति देवी के विराट देह के सूर्य चंद्र रूपी स्तनों के दूध को पीकर दोनों का योग करता है। अभी
त्रिधा नाड़ी और सूर्य नाड़ी के बारे में यहाँ पर वर्णन चल रहा है। पिंड में और ब्रह्मांड में सूर्य और चंद्र। स्तनपान करने वाला शिशु कितना सुंदर होता है, जिसके रूप लावण्य पर सभी मोहिनी होकर उसका कितने स्नेह से लालन पालन किया करते हैं। छोटा बच्चा बहुत अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। परंतु क्या उस शिशु में युवतियों को देखने से कभी भी काम की भावना उदय होना संभव है? प्रकृति देवी सूर्य चंद्र रूपी स्तनों के दूध से पुष्ट होने वाला योगी फिर इन सामान्य स्त्रियों की मायामय मोहिनी से कैसे प्रभावित हो सकता है? वह प्रकृति जननी के बालक तो दिव्यामृत पीकर जड़ोन्मत्त बालवत क्रीड़ा करता है। वो सिद्ध महात्मा कामी पुरुष के चित्त में स्त्री के मुख और कुछ युग पर दृष्टि पड़ने से विकार उत्पन्न होता है। परंतु जो पुरुष उनको देखकर स्त्री के रूप की कामकला की भावना करके उनमें उपास्य बुद्धि उत्पन्न कर लेते हैं, उनके बस में त्रिलोकी हो जाती है, अर्थात वह काम को जीतकर मनमथारी हो जाते हैं। सूर्य जगत का प्राण और चंद्रमा जगत का मन है। श्रुतियां कहते हैं कि प्राणा प्रदानाम उद्यतेषु, सूर्य और चंद्रमा मनसो जात। दोनों का संबंध सूर्य और चंद्र मंडलों से है। अनाहत चक्र के 12 दल 12 आदित्यों से और विशुद्ध चक्र के 16 दल चंद्रमा की 16 कलाओं से उपमित किए जाते हैं। इसी प्रकार मणिपुर के 10 दल अग्नि की 10 कलाओं से उपमित किए जाते हैं। ईड़ा की चंद्र नाड़ी, पिंगला की सूर्य नाड़ी कहते हैं और सुषुम्ना में तीनों का समावेश है। हृदय प्राण का और आज्ञा चक्र मन रूपी चंद्रमा का स्थान है। चंद्रमा मनसो जाता कर्मकांड में भी कहा गया है। जो योगी सूर्य को उन्मुख करके सोमामृत का पान करते हैं और दिव्यानंद का आस्वाद लेते हैं, उनको कामाग्नि का संताप संतप्त नहीं करता। ज्ञानी भक्त योगी अथवा समयाचार के उपासक किसी को भी काम प्रयोग इष्ट नहीं होता। इसलिए इन श्लोकों को एक ज्ञानी अथवा योगी के हृदय में वैराग्य उत्पन्न करने के निमित्त से लिखे गए समझना चाहिए। परमहंस परिवारकाचार्य शंकर भगवत पाद की लेखनी से निकले हुए इस श्लोकों का अभिप्राय किसी सांसारिक काम वासना से संतप्त मनुष्य की स्त्री लोलुपता के सहायतार्थ काम प्रयोगों के लिए लिखा जाना सर्वथा असंभव है और उनमें काम सिद्धि की तुच्छ प्रयोगों का विनियोग देखना अथवा करना भगवत पाद की महानता का कलंक लगाना मात्र है। अब है विश्व श्लोक शक्तिपात के दीक्षा वालों के लिए विशेष श्लोक है। शक्तिपात करने की सिद्धि। श्लोक है कि किरंती मंगेम्या किरंती मंगेभ्या किरण निगुराम्बुमृत अमृत रसम हृदय त्वामाधत्ते हिमकर शिलामूर्तिमेव या स सर्वाणां दर्पा समयति शकुन्ताधिपैव ज्वरप्लुष्टान् दृष्ट्या सुखयति सुदादा सरसिरया। जो मनुष्य अंगों से अमृत रस रूपी किरणों के समूह का निकास करती हुई तुझको हृदय में धारण करता है और तेरा चंद्रकांत शिला की मूर्तिवत हृदय में ध्यान करता है, वह गरुड़ के सदृश सर्पों के दर्प का समन कर देता है और अपनी सुधा की वर्षा करने वाली आज्ञा चक्रस्थ नाड़ी के द्वारा सृष्टि मात्र के ज्वर संतप्त मनुष्य को सुख पहुंचाता है। जिसकी ऐसी अंदर से शक्ति हो जाती है उसको शक्तिपात करने की सिद्धि उत्पन्न हो जाती है। कैसे? जैसे हिमकर शिला हिम बनाने वाली चंद्रमा की चांदनी से द्रवयुक्त होने वाली चंद्रकांत मणि
चंद्रमा की किरणों से पिघलने लगती है, वैसे ही चंद्रमंडल के आज्ञा चक्रस्थ अधोमुख चंद्रबिंब से हृदय में धारण किए जाने पर भगवती की मूर्ति भी अंग प्रत्यंग से अमृत रस की किरणें निकालने लगती हैं। वह योगी सर्पों के दर्प को भी शांत कर सकता है, जैसे गरुड़ को देखकर सर्प भयभीत होकर चुप हो जाता है। जिस मनुष्य को कुंडलिनी रूपी नागिनी ने डस रखा है और अपनी कुमकुम सदृश दिव्य अरुण मूर्ति के लिए उसके हृदय का वो निवास स्थान बना रखा है, उस योगी पर सामान्य सर्पों के विष का प्रभाव नहीं हो सकता। मानो कुंडलिनी देवी की चंद्रकांत मणितुल्य मूर्ति चंद्रमा की सोम प्रभा पड़ने पर अमृत का स्राव करने लगती हैं और हलाहल को भी शांत करने का सामर्थ्य रखती हैं। इतना ही नहीं, उस योगी को सांभवी मुद्रा में स्त्री भूता दृष्टि अवलोकन मात्र से आज्ञा चक्र की नाड़ी द्वारा कुंडलिनी के उगले हुए गलामृत को खींचकर मनुष्य का ज्वर शांत कर देती हैं। यहाँ ज्वर से साधारण ज्वरों का भाव मात्र ही नहीं लेना चाहिए। यह संसार संताप भी एक व्यापक ज्वर है, जिसको त्रिताप से भी वह योगी शक्तिपात दीक्षा द्वारा मुक्त कर देता है, वह प्रसिद्ध ही है। अब 21वां श्लोक। तड़ी लेख्या तन्वी तपनसी शिवंचा नरमयीं निसन्नानां सर्णामपुपरि कमलनां तव कलां महापाद्या टाटाभ्यां मृदतमलमायेन मनसा महांता पश्यन्ति ददति परम आह्लाद दल हरिम। इस श्लोक में अभ्यंतर आज्ञा चक्र के ऊपर मूर्धागत ज्योति दर्शन का स्वरूप दिखाया गया है। जो आपको आज्ञा चक्र के ऊपर ज्योति दर्शन होता है, उसका ये श्लोक है। कई लोगों को इसका प्रैक्टिकल अनुभव होगा। इससे पूर्व जो ध्यान बताए गए वे सब नीचे के स्तरों के ध्यान हैं। कला से चित्त स्वरूपा शक्ति अभिप्रेत है और महापद्याटवी के सहतात का अभिप्राय है। षट चक्र भेद करके जब कुंडलिनी सहस्रार चक्र में उठती है, तब उसको कला बिजली के सदृश चमकती हुई रेखा के सदृश दृष्टिगोचर हुआ करती है। वह सोम, सूर्य और अग्नि तीनों के तेज से युक्त होती है। उसके दर्शन से वही महापुरुष योगी कर सकते हैं जिनके मन माया मल से विशुद्ध हो चुके हैं। उसका दर्शन परम आह्लादकारी होता है। ब्रह्म विद्योपनिषद में ब्रह्म कला का वर्णन नीचे उद्धृत श्लोकों में किया गया है। ये ब्रह्म कला के दर्शन क्या है? वो सूर्य मंडल मध्यस्था यकारा शंख मध्यगाय उकारा चंद्र संकाशम तस्य मध्य व्यवस्थिता मकारस्त्व अग्निसंकाशो अर्पिधिमो विधिमो विद्युतो तमान तिस्रो मात्रा तथा ज्ञेया सोमा सूर्याग्निरूपिणा शिखा तु दीप संकाशाय तस्मिन् उपरिवर्तते अर्धमात्रा तथा ज्ञेया प्रणवस्योपरि स्थिताय अर्पद सूत्र निभा सूक्ष्मा शिखा सा दृश्यते परा। क्या अर्थ हुआ इसका? शंख के मध्य भाग में ध्वनि के सदृश प्रणव की प्रथम मात्रा आकार सूर्यमंडल के मध्य है। दूसरी मात्रा उकार चंद्रमा के सदृश उसके मध्य में स्थित है। तीसरी मात्रा मकार अग्नि के सदृश जिसमें धुआं न हो
विद्युत चमकती हुई उसके मध्य में है। इस प्रकार तीनों मात्राओं को सोम सूर्याग्निमयी जानना चाहिए। उसके ऊपर दीपशिखा के सदृश लौ है, जिसे प्रणव के ऊपर आदि मात्रा समझना चाहिए। वह कमल सूत्र जैसी सूक्ष्म शिखा योगियों को अपने ध्यान में दृष्टिगोचर होती है। उक्त प्रणव कला जो शक्ति की कला है, सहस्त्रार्थ में दिखती है। शुद्ध अंतःकरण वाले योगी ही उसे देख सकते हैं। उसका दर्शन परम आह्लाद का देने वाला होता है। इसके दर्शन के पश्चात ज्ञान की भूमिका का उदय होता है और सिद्धियों की भूमिका भी नीचे रह जाती है, क्योंकि प्रत्येक चक्र की सिद्धियां भिन्न भिन्न हैं। अगर आपके आज्ञा चक्र में शक्तिपात के साधकों को मैं कह रहा हूं, यदि आपके आज्ञा चक्र में क्षण मात्र के लिए भी दीप शिखा जैसी ज्योति ध्यान में दिखती है, तो समझ लो कि अब आप ज्ञान भूमिका में जाने लग गए हैं और इसके नीचे जितनी भूमिका है वो शक्ति की भूमिका थी। ये इसका श्लोक का भावार्थ है। नारायण बोलना पड़ेगा। अब चक्रों और सहस्त्रार्थ का सविस्तार वर्णन किया जाता है, जिसको शक्तिपात के साधक कृपया ध्यानपूर्वक सुने। स्थूल देह सप्त धातुओं का बना है। जो अन्न जल खाया पिया जाता है वह जठराग्नि से पचकर रस बनता है। बन गया रस। अब रस से रुधिर, रुधिर से मांस, मांस से मेदा, मेदा से स्नायु, स्नायु से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से शुक्र बनता है। शुक्र मीन्स वीर्य या रज। रुधिर, मांस, मेदा, चर्बी, स्नायु, अस्थि, मज्जा और शुक्र वीर्य सप्त धातु कहलाती है। इस सप्त धातु का ये शरीर बनता है। रक्त को अंग प्रत्यंग में पहुंचाने के लिए रक्त वाहिनी आर्टरीज नलिकाएं सदृश नाड़ियां हैं। जब वह रक्त दूषित होकर नीला हो जाता है, तब उसको स्वच्छ करने के लिए हृदय में खींचकर फुफ्फुसों में पहुंचाया जाता है। वहाँ श्वास द्वारा स्वच्छ हो जाने पर फिर हृदय में खींच लिया जाता है और रक्त वाहिनी नाड़ियों में भेज दिया जाता है। हृदय पंप का कार्य करता है, जिसका एक ओर फुफ्फुसों से संबंध है और दूसरी ओर रक्त को लाने ले जाने वाली नलिकाओं से। नीले रंग की दूषित रक्त को हृदय में खींचने वाली नलिकाएं पित्त नाड़ियां वेन्स कहलाती हैं। इस प्रकार मेद, चर्बी बनाने वाले द्रव्य की भी नलिकाएं होती हैं, जिनको कफ वाहिनी लाइम्स नाड़ियां कहते हैं। मेदा से स्नायु की उत्पत्ति बताई जाती है। यही स्नायु वात अर्थात प्राणवाहिनी नाड़ियां कहलाती हैं। मज्जा अस्थियों की नलिकाओं में होती है और शुक्र शुक्राशय में अंडकोशों द्वारा बनता है। यहाँ हम स्नायुओं को ही नाड़ी का नाम से संबोधित करते हैं। ये नाड़ियाँ सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा आनक्षिक देह का मस्तिष्क से संबंध जोड़ती हैं। इनकी संख्या 72,000 कही जाती हैं। हमारे शरीर के अंदर जितनी भी कुल नाड़ियाँ हैं, उनकी संख्या है 72,000। अब देखो इन सब को वो चेतन शक्ति कैसे संचालित कर रही है, जरा ध्यान दीजिए इसमें। सुषुम्ना नाड़ी मेरुदंड के भीतर सुरक्षित है। जिसकी आकृति के सदृश मिलती हुई सी समझनी चाहिए।
किसी पदार्थ के ऐसे पुर्जों को एक दूसरे पर रखकर और दोनों ओरों के बड़े छिद्रों में दोनों ओर बारीक तारों की गुच्छों को पिरोकर सब पुर्जों को ग्रंथित कर लिया जाए तो वह सर्पाकार सुषुम्ना ढांचा सा दिखने लगेगा। सुषुम्ना के तारों के स्थान पर वही स्नायु हैं जो मस्तिष्क को देह में फैले हुए समस्त नाड़ी जाल से संबंधित करते हैं। बीच के छिद्र से बनी नलिका में एक द्रव पदार्थ भरा रहता है जिसको चंद्रमंडल से निकलने वाला अमृत कहते हैं। इसे सुषुम्ना मानो पान करके पुष्ट होती है। अंग्रेजी में इसे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड अर्थात मस्तिष्क सुषुम्न द्रव कहते हैं। सुषुम्ना के अंदर गुदा, उपस्थ, नाभि, वक्षस्थ, गिरबा के प्रदेशों से संबंधित 5 चक्र हैं जिनकी विभिन्न अंगों की नाड़ियों से सुषुम्ना का संबंध होता है। सुषुम्ना के दोनों तरफ के स्नायु भ्रूमध्य प्रदेश में एक बिंदु पर मिलकर दक्षिण भाग से वाम और वाम से दक्षिण ओर होकर सहस्त्रार्थ में चढ़ जाते हैं। इस भ्रूमध्य स्थान को आज्ञा चक्र कहते हैं। गिरबा प्रदेश के चक्र, विशुद्ध वक्षस्थ के चक्र को अनाहत, नाभि प्रदेश के चक्र को मणिपुर और उपस्थ प्रदेश के चक्र को स्वादिष्ठान और गुदा प्रदेश के चक्र को मूलाधार कहते हैं। भ्रूमध्य से ऊपर कपाल संपुट में सुषुम्ना का ऊर्ध्व भाग चारों रूपों में परिणित हो जाता है। सबसे नीचे का भ्रूमध्यस्थ अधोभाग जिसको कहते हैं मोदुला ओब्लांगेटा, भ्रूमध्यस्थ अधोभाग कहलाता है। उसके ऊपर छोटा मस्तिष्क सेरेबुलम और हाइंड ब्रेन कहलाता है। छोटा मस्तिष्क, इसको कपाल कंद भी कहते हैं। यहाँ पर 5 ज्ञानेंद्रियां और स्वप्न की नाड़ियों का स्थान है। इसी को मनश्चक्र भी कहते हैं। इसके ऊपर अति सूक्ष्म नलिका है जो सुषुम्ना के मध्यवर्ती बिल्ल का वह भाग है जो छोटे दिमाग और कपाल कंद का सहस्त्रार्थ के मध्यवर्ती ब्रह्मरंध्र से जोड़ता है। इस भाग के नीचे कपाल कंद के सामने भी एक त्रिकोणाकृति कपाल रंध्र 4th वेंट्रिकल है। ब्रह्मरंध्र भी त्रिकोणाकृति ही है जो पीछे से सामने की ओर फैला हुआ है। ब्रह्मरंध्र पर एक पुल सा बना हुआ है जिस पर सुषुम्ना पथ से आने वाली स्नायु समूह स्पर्श करके फिर सारे मस्तिष्क में विभिन्न केंद्रों में फैल जाता है। इसलिए इस स्नायु समूह के प्रसार को सहस्त्रार्थ कहते हैं। ब्रह्मरंध्र 3rd वेंट्रिकल के पीछे भाग पर एक नेत्राकार ग्रंथि है जिसे पीनियल ग्लैंड कहते हैं। यही तीसरा नेत्र है। सामने भ्रूमध्य पर एक और ग्रंथि है जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। ये दोनों ग्रंथियां योग सिद्धि देने वाली हैं। नारायण, पिट्यूटरी ग्लैंड में तो मेरा स्राव नहीं हो पा रहा है। अच्छा, अब यहाँ ध्यान दे नरदेव कोठारी, तू ये आज नई जानकारी उत्पन्न हुई। गुदा के पीछे एक मांसपेशी है जिसे कंद कहते हैं। वह 9 अंगुल लंबी और 4 अंगुल मोटी कही जाती है। इसके मध्यवर्ती नाभिवत केंद्र पर कुंडलिनी के सोने का स्थान है। इस स्थान को विशु चक्र भी कहते हैं क्योंकि यहाँ शक्ति निष्क्रिय सुप्तवत रहती है और ईड़ा और पिंगला का एक स्थानीय उद्गम स्थान होने के कारण वहाँ चंद्रमा और सूर्य दोनों का अभाव रहता है।
अर्थात दिन रात्रि के समान गति रहित रहते हैं। अर्थात दिन रात्रि एक समान गति रहित रहते हैं। विषुव दिन रात्रि के एक समान होने के समय को कहते हैं। कुंडलिनी को नाभि में धारण करने वाली मांसपेशी को कंद अथा अधा सहस्रार कहलाता है, क्योंकि योगियों के समष्टि प्राण देह की सब नाड़ियों से खींचकर पहले यहाँ एकत्रित होते हैं और फिर सुषुम्ना में प्रवेश करते हैं। इसीलिए कहा कि मूलाधार का ध्यान करो। नारायण बोलना पड़ेगा साहब। गिरवा के ऊपर तालु का अंतिम भाग नीचे की ओर लटका करता है, जिसे लंबिका या काग कहते हैं। वह भी एक चक्र माना जाता है। तैत्तिरीयोपनिषद के छठे अनुवाक में इसको इंद्रयोनि नाम दिया गया है, जिसका शीर्ष पाल से संबंध है और नीचे हृदयाकाश से भी संबंध है। इस प्रकार अहम वृत्ति को हृदयाकाश से ब्रह्मरंध्र में लंबिका द्वारा ले जाने का सुषुम्ना से बाहर भी एक मार्ग है, जिसका कपाल कंद से सीधा संबंध है, अर्थात वह हृदय के अष्टदल पद्म के मनश्चक्र से सीधा संबंध जोड़ता है। इसलिए हृदय को इस चक्र को सुषुम्नागत षट चक्रों से पृथक चक्र माना जाता है। ऊपर कहा जा चुका है कि कपाल कंद के पांचों ज्ञानेंद्रियों और उनके गोलकों से संबंध रखने वाली नाड़ियों का विकास है। उनमें से एक नाड़ी ग्रीवा से नीचे उतरकर बक्सस उदर कटी भाग में गुदा तक नीचे उतरती है, जिसे अंग्रेजी में वेगस नर्व कहते हैं। योग के आचार्यों ने उसके विभिन्न स्तरों पर विभिन्न नाम दिए हैं, जैसे कूर्म, विशोदरी, कुहू इत्यादि। इस नाड़ी की वाम शाखा निरर्थक सी है, परंतु दक्षिण शाखा से 3 विभाग बक्ष, उदर और कटी प्रदेश के भाग हैं। बक्ष के भाग में प्राण, उदर के भाग में समान और नीचे के भाग में अपान के स्थान हैं। इस नाड़ी का संबंध ईड़ा और पिंगला की मुख्य नाड़ियों से भी है और उनका संबंध सुषुम्ना के चक्रों से है। इसलिए यह प्राण, समान, अपान की नाड़ी स्वतंत्र हैं और मन के अधीन कार्य नहीं करती। इसलिए जब आपको वॉशरूम लगता है तो मन से आप नहीं रोक सकते हैं लगातार, क्योंकि ये चीज़ें प्राण, अपान, व्यान जो हैं, ये इस पर मन का नियंत्रण नहीं है। ये स्वतंत्र नाड़ियाँ हैं, ये मन के अधीन कार्य नहीं करती हैं। जैसे पलक झपकना, ये मन के अधीन कहाँ काम करता है, ऑटोमेटिकली है। भूख मन के अधीन, आप मन में सोचेंगे मुझे भूख न लगे, कभी नहीं हो सकता, ऑटोमेटिक लगेगी। आप घनघोर निंद्रा में तो भी प्राण ऑटोमेटिक चलेगा। इसलिए मन का नियंत्रण इनमें नहीं है। इनको स्वतंत्र नाड़ी विभाग कहते हैं, ऑटोनोमस सिस्टम कहते हैं इसको। सुषुम्ना के 3 परत होते हैं। ऊपर के परत वाले भाग को वज्रा कहते हैं। उसके नीचे का परत चित्रा कहलाता है और जिसके बीच में एक और नलिका है। सुषुम्नागत 6 चक्र अथवा कमल चित्रा में ही होते हैं। इसके बीच वाली नलिका को पुष्प से के बीच वाली नलिका के सदृश समझना चाहिए, जिसे ब्रह्मनाड़ी या बिरजा भी कहते हैं। इस श्लोक में जिन पदों के ऊपर महापद्यावटी में भगवती की कला की स्थिति कही गई है, वह चित्रा स्थिति 6 चक्र अथवा पद्य हैं। 6 चक्रों के 6 अधिदेवता हैं। मूलाधार का ब्रह्मा है, स्वादिष्ठान का विष्णु है, मणिपुर का रुद्र है, अनाहत का ईश्वर है, विशुद्ध के सदाशिव हैं और आज्ञा के परम शिव हैं। इनके अरों और दलों की संख्या तत्वों की कला के अनुसार है। अग्नि की 10, सूर्य की 12, चंद्रमा की 16 कलाएं क्रमशः मणिपुर, अनाहत और विशुद्ध दलों के बराबर है। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र प्रत्येक की 10-10 कलाएं हैं। ईश्वर की 4 और सदाशिव की 16 कलाएं हैं। मूलाधार की 4,
स्वाधिष्ठान की 6 और आज्ञा की 2 सिराओं को भी कला कहें तो सबका योग पूरा 100 होता है। आज्ञा में परम शिव निष्कल हैं, जिसकी शक्ति की ही ये सब कलाएं कही जा सकती हैं, अर्थात सहसा स्थित भगवती की कला के ये सब अवान्ती भेद हैं, अथवा वह निम्न स्तरों पर चमकने वाले प्रतिबिंबों के सदृश कही जा सकती हैं, और कलाओं का नाम अब कल दिया जाएगा। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन।